हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ और चैप्टर नंबर है 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस चैप्टर का ये ट्राइदीज है पेज नंबर 246 के ऊपर और इसका क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है ज़रा वो ध्यान से समझिए और फिर इसके जो सॉल्यूशन को करेंगे हम। कॉस्ट ऑफ अ टॉफ़ी इज 50 पैसे एंड कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट इज ₹10। फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ a टॉफ़ी टू द कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रेशियो को। और हमें क्या क्या दे रखा है और रेशियो कौन सी है? एक टॉफ़ी की जो कॉस्ट है वो है 50 पैसे और जो चॉकलेट की कॉस्ट है वो है 20 रुपये। हमें रेशियो निकालनी है दोनों की कॉस्ट की, ठीक है। लेकिन पहले कौन सी चीज़ आएगी? कॉस्ट ऑफ टॉफ़ी आएगी और फिर बाद में आएगी कॉस्ट चॉकलेट की, ठीक है। तो फिर इसको करें तो हम क्या कैसे होगा ये? हमें जो चीज़ें दे रखी है वो चीज़ें हम लिख देते हैं और इसके सॉल्यूशन को करते हैं। लेट अस डू। सॉल्यूशन: कॉस्ट ऑफ अ टॉफ़ी इज इक्वल टू रुपीज़। मतलब पहले तो ये पैसे में दे रखी है तो हमें यूनिट तो सेम करनी पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं हम, जो ना इसको पैसे बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में ही कन्वर्ट करेंगे, छोटी से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। करने को तो वो भी कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ी सी जो है दिक्कत वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ टॉफ़ी हमने लिख ली और अब लिखते हैं कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट। चॉकलेट की जो कॉस्ट है वो है 10 रुपये। तो आपको पता है कि 1 रुपये जो है वो बराबर होता है, 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे के। तो 10 रुपये कितने के बराबर होगा? 10 मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। ये आ जाता है 1000 पैसे, ठीक है। आप इसका कारण लिखना चाहें तो आप वो लिख सकते हैं कि ₹1 जो है बराबर होता है 100 पैसे। तो ये कारण हमने लिख दिया। तो यूनिट सेम हो चुकी है और अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो आगे हमें रेशियो के लिए जो स्टेटमेंट लिखनी है वो आप यहीं से ले लेंगे। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टॉफ़ी टू द कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट, ठीक है। ये वाली जो स्टेटमेंट है यहीं से हम इसको उठा लेंगे। द रेशियो ऑफ the cost of a toffee to the cost of a chocolate is equal to। अब क्योंकि 2 जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड में टॉफ़ी आई हुई है तो इसकी कॉस्ट हम लिखेंगे न्यूमरेटर के अंदर। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे टॉफ़ी की कॉस्ट, 2 के जो राइट हैंड साइड में आई हुई है चॉकलेट की कॉस्ट। तो फिर जो ये जो चीज़ है चॉकलेट की कॉस्ट वो हम लिखेंगे डेनोमिनेटर के अंदर। मतलब जो x/y अगर है तो डेनोमिनेटर में चॉकलेट की कॉस्ट आएगी और न्यूमरेटर में टॉफ़ी की कॉस्ट आएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ चुकी है आपको। तो फिर अब इसको लिखते हैं।
तो टॉफ़ी की जो कॉस्ट है वो 50 पैसे और चॉकलेट की कॉस्ट है वो 1000 पैसे है। और एक बात और, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये कंडीशन बदल जाए तो यहाँ पर जो है हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ टॉफ़ी वो बाद में दे दें टीचर्स कि भाई बच्चों को समझ में आता है कि नहीं आता, थोड़ी सी जो चेंज कर दे स्टेटमेंट को या कुछ और आ जाए, इस तरीके की अगर आ जाती है तो आप क्या करेंगे, तो फिर इस ये भी उलट जाएगा, तो फिर 50 पैसे नीचे आ जाएगा और 2 के लेफ्ट हैंड साइड में चॉकलेट की कॉस्ट दे रखी हो तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये बात आप जो है ना ध्यान रखना। ओके, तो अब इसको अगर हम काटें तो 1 0 से 1 0 कट गई, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, जो ये 0 बच गई है ये हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 1/20 आया है, तो ये तो हुआ फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर। और अब इसे हम लिखेंगे रेशियो के रूप में, क्योंकि रेशियो पूछी गई है हमसे 1:20 और ये हुआ आपका आंसर। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आया ना समझ में? गुड। तो फिर अब हम इसको एक बार इंग्लिश में कन्वर्ट करके कर रहा हूँ मैं, कि अगर मान लिया आप बच्चे कहते हो कि आप सर इंग्लिश में करवा दीजिए, तो अब ये इंग्लिश का है जो मैं अभी इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, यू हैव बीन गिवन अ क्वेश्चन इन विच cost of a toffee and the cost of a chocolate is given to you. You need to find out the ratio cost of a toffee to the cost of the chocolate, because cost of a toffee is coming towards the left hand side of the two and cost of the chocolate is coming to the right hand side, means here. Then cost of a toffee you will write at the numerator and the cost of the chocolate you will write at the denominator. But first you need to convert rupee to paise, because you have seen that cost of chocolate is in rupee and the cost of a toffee is in paise. Because the unit is not same in the both the cases, then you need to convert one unit into the another. But you will do here conversion from the higher unit to the lower unit, mean you will convert rupee to paise. And how you will do this, you will put simply the value of a rupee की value of rupee is 100 paise. Then you will multiply 100 to 10 and simply you will be able to convert rupee to paise. You will get amount is 1000 paise, which is the amount of the chocolate. Okay, then in solution you will write what? You will write statements. What is given to you? You have been given the cost of a toffee which is 50 paise, and you have been given also the unit of you have been given cost of a chocolate also, which is 10 rupee. Then you will convert this 10 rupee to paise. How? You will multiply 10 to 100, because 1 rupee is equal to 100 paise. Is that simple? Do you have any question? Do you have any query? Then you will write. You can write your query. You can type your query in the comment box. I will definitely give the response and you will be able to get the solution. Okay, as soon as I am having time I will reply you. Then cost of toffee is 50 paise and the cost of chocolate is not this one, 1000 paise. You have the cost of both, cost of toffee and the cost of chocolate. Now the statement will be this one, and you need not to make this statement by yourself, but if you are comfortable in making statements by yourself, then you can use your English grammar and convert and write your own statement in place of this one, which I took dicto from this one. Find the ratio of the cost of the
of a toffee to the cost of a chocolate, I wrote from here, which is the same statement, but I cut only find, and I wrote these last two statements, the ratio of the cost of a toffee to the cost of a chocolate. And now what you will do, cost of toffee you will write here in the numerator, and cost of chocolate you will write at the denominator, and you will simplify it 50 by 1000, because both have 0 at the unit place, then you can cut it. Have you understood? After this you are having 5 by this one 100. You will simplify it further, and you will get, after cutting this 5, and with the help of the table of 5 you will cut this 5 and this one 100. 5 and the 5, 520s are 100. 1 by 20 you will get, but you need not to write it in the fractional form, because it is not asked to you. If you are writing it in fractional form and you are thinking that it is the right answer and you are finishing it, then the marks will be cut from your total marks. So if you don't want the marks to be cut, then you must write it in the ratio form, that is 1:20. Is that clear? If you have any query, then please ask me. I will definitely give the response, and you will be able to get the solution. Okay, then we will meet in the next video. Till then, always have a great time. Bye.